नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देव केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम लोग विद्युत अपघट्य पर डिटेल में चर्चा करेंगे। विद्युत अपघट्य रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इससे संबंधित कई चैप्टर्स केमिस्ट्री के अंतर्गत मिलते हैं। जैसे 12 में हमारा विद्युत रसायन चैप्टर है, उसमें विद्युत अपघट्यों के बिना हम लोग उस चैप्टर को नहीं समझ सकते। कक्षा 11 में आयनिक साम्य है, उसमें भी हम विद्युत अपघट्य को समझे बिना हम उस चैप्टर को नहीं समझ सकते। तो हम लोग यहाँ पे विद्युत अपघट्य की डिटेल में बात करेंगे। वैसे अगर बात की जाए पदार्थ की, तो आयनन के हिसाब से पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। यानी जो पदार्थ जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं उसे विद्युत अपघट्य कहा जाता है, और जो जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अनपघट्य कहते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ विद्युत अपघट्य की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत अपघट्य, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो वे पदार्थ जो गलित अवस्था या जलीय विलयन में आयनित होकर विद्युत धारा का चालन करते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। कहने का मतलब जो पदार्थ है अगर वो गलित अवस्था में भी धनायन ऋणायन में टूट चुका है यानी आयनित हो गया है, या जल में घोलने पर धनायन ऋणायन में टूट जा रहा है, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य कहेंगे। तो यहाँ जैसे विद्युत अपघट्य के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे NaCl, ये सोडियम क्लोराइड है, तो इसको जब जल में घोला जाता है तो ये Na+ मुक्त हो जाता है, Cl- अलग मुक्त हो जाता है, और दोनों मुक्त अवस्था में गति करते हैं, और इसी के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो अगर हम विद्युत धारा के प्रवाह की बात करें तो विद्युत धारा का प्रवाह विलयनों में मुक्त आयन की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर विद्युत अपघट्य का विलयन रहेगा तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। अब हम विद्युत अपघट्य के प्रकार की बात करेंगे। तो विद्युत अपघट्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो ये जो विद्युत अपघट्य के प्रकार हैं, इसके जलीय विलयन में वियोजन या आयनन की मात्रा के आधार पर ये बताए जाते हैं। अगर जलीय विलयन में जो विद्युत अपघट्य 100% या लगभग पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है तो वो प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, क्योंकि इसमें आयनों की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो आंशिक रूप से आयनाइज होते हैं जलीय विलयन में, वो क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको भी डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले प्रबल विद्युत अपघट्य यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में, जैसे यहाँ देखो जल एक ध्रुवीय विलायक है, ठीक है, लगभग पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। लगभग पूर्णतया आयनित होने का मतलब 100% आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी जल में घोलने पर प्रबल विद्युत अपघट्यों को जल में जब घोला जाता है तो वो 100% यानी पूरा का पूरा धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। तो यहाँ कुछ प्रबल विद्युत अपघट्यों के उदाहरण दिए गए हैं। हमें उदाहरण को बहुत ही अच्छे से समझना होगा, जिससे हमें याद रहे कि कौन सा विद्युत अपघट्य प्रबल है। तो यहाँ देखो, वैसे यौगिक 3 प्रकार के हो सकते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। तो इसमें से जो प्रबल अम्ल होगा, प्रबल क्षार होंगे, और लगभग सभी लवण जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य। क्यों प्रबल होते हैं? क्योंकि इन यौगिकों को जब जलीय विलयन में या कोई ध्रुवीय विलायक में घोला जाता है तो पूर्ण रूप से धनायन और ऋणायन में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो यहाँ जैसे प्रबल अम्लों में हमें ध्यान देना है, ये कई जगह इसका यूज होता है, आ जाता है। HCl, HNO3, H2SO4, ये तीनों के तीनों ही क्या है, प्रबल अम्ल है। वैसे सामान्य रूप से देखा जाए तो प्रबल अम्ल यही 3 आते हैं। अगर इसके अतिरिक्त कोई सूत्र आ रहा है और वो अम्ल है तो दुर्बल ही होते हैं। वैसे और भी प्रबल अम्ल होते हैं जैसे HBr, HI, लेकिन ये सब ज़्यादा जल्दी जब अम्लों की बात की जाती है तो जल्दी इसका आता नहीं है यूज। तो ऐसे ही हम लोग देख ले रहे हैं प्रबल क्षार। प्रबल क्षारों में NaOH, KOH और VOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, प्रबल क्षार है। तो प्रबल क्षार क्या होते हैं, ये भी 100% जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। उसके बाद जितने भी लवण होते हैं, अब लवण क्या होते हैं, अम्ल और क्षार की अपक्रिया द्वारा बनते हैं। अम्ल और क्षार की अपक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो जो लवण बनते हैं
वो सभी क्या हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। तो यहाँ प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे लवण में NaCl है, KBr है, MgSO4 है, ZnSO4 है, ऐसे ही बहुत सारे लवण होते हैं जो कि प्रबल विद्युत अपघट्य की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य की, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में कम आयनित होते हैं, यानी आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उसे क्या कहेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो कहने का मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्यों का जो आयनन होता है 100% न होकर 60 हो सकता है परसेंट, 70% हो सकता है, 80 हो सकता है, लेकिन 100% नहीं होगा। तो ये आंशिक रूप से आयोनाइज होते हैं। तो इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, यानी जितने भी दुर्बल अम्ल होते हैं और दुर्बल क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में 100% आयोनाइज नहीं होते हैं। तो यहाँ ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एसिटिक अम्ल, जो कि बहुत आता है, इसको हमें ध्यान देना है, CH3COOH। तो ये जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयोनाइज होता है और आयनाइज होकर एसिटेट आयन CH3COO- और H+ आयन देता है। ऐसे ही दुर्बल क्षार यहाँ पे है NH4OH, ये भी प्रमुख उदाहरणों में है। ज़्यादातर दुर्बल क्षार की जब भी बात की जाती है तो यही उदाहरण आ जाता है। तो इसको हम NH4+ और OH- में ब्रेक कर सकते हैं जलीय विलयन में। तो NH4+ जो होगा वो हमारा अमोनियम आयन होगा और OH- क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये था दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि प्रबल विद्युत अपघट्य में आयनन ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें चालकता ज़्यादा होती है, और दुर्बल विद्युत अपघट्यों में आयनन कम होता है, यानी कम आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए उसमें चालकता क्या होती है, कम होती है। अब हम बात करेंगे विद्युत अनपघट्यों की। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में या गलित अवस्था में न तो आयनित होते हैं और न ही विद्युत धारा का चालन करते हैं, यानी ऐसे पदार्थों के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहेंगे, विद्युत अनपघट्य कहते हैं या विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जानते हैं ज़्यादातर कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। तो सहसंयोजी बंध जो होता है वो जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों में ब्रेक नहीं होता है, इसलिए यह अणु के रूप में ही उपस्थित होता है। तो इसके कुछ उदाहरण हम लोग देख ले रहे हैं, जैसे यूरिया, NH2CO, ग्लूकोज, क्लोरोफार्म, चीनी, ये सब सभी कार्बनिक यौगिक हैं और ये जलीय विलयन में आयनित नहीं होते हैं। तो जलीय विलयन में जब आयनित ही नहीं होंगे तो विद्युत धारा में प्रवाह भी नहीं करेंगे। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी विद्युत अनपघट्य। तो उम्मीद है आप लोग को ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।